हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा अम्ल भस्म और लवण पढ़ रहे हैं। अम्ल भस्म और लवण पढ़ रहे हैं। जो बच्चों अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि अध्याय फर्स्ट का 6 वीडियो अध्याय फर्स्ट को 6 वीडियो में कंप्लीट किया गया है, जिसे इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण, इसमें देखते हैं अम्ल और भस्म, एसिड एंड बेस के बारे में। अम्ल एवं भस्म, एसिड और बेस के बारे में। सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा। सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उनके गुणों के आधार पे किया जाता रहा है। अम्ल और भस्म की परिभाषा कैसे किया जाता है? तो उनके गुणों के आधार पे परिभाषा किया जा रहा है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु से अभिक्रिया करके क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लगभग सभी लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से क्या है? अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एसिडस लैटिन भाषा क्या? एसिडस से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन अम्ल हम लोग देखे थे, अब देख रहे हैं भस्म के बारे में। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। भस्म का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। अम्ल को क्या है? उदासीन कर लवण बनाता है। कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेजी से धातु को घुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कुछ अम्ल क्या है? दूसरे अम्ल की अपेक्षा धातु को तेजी से घुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे लोहा कमरे के ताप पर लोहा क्या है? कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा क्या है? कमरे के ताप पे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। एसिटिक अम्ल लोहे से धीमी गति से अभिक्रिया करता है। जल क्या है? कमरे के ताप पे लोहा से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एसिटिक अम्ल क्या है? लोहा से धीमी गति से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तेजी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2CH3COOH Fe हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। 2HClFe FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। अम्ल तथा भस्म के अम्ल तथा क्या है? भस्म के आयनिक विवरण। सभी अम्ल भस्म तथा लवण के सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत संचालन करते हैं। जलीय विलयन क्या है? विद्युत संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। सभी अम्ल भस्म सभी अम्ल भस्म तथा लवण जलीय विलयन विद्युत संचलन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। तथा एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि यथा जैसे क्या है? एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि। आम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही आम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। आम्ल भस्म तथा लवण के क्या है? जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन से विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते। क्योंकि क्या होता है? जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते हैं। जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया जल द्वारा विद्युत अपघट्य के आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयना कहते हैं। आयनता तनुता के साथ बढ़ता है। आयनता क्या है? तनुता के साथ बढ़ता है। विलयन जितना ही तनु होगा, आयन की मात्रा उतना ही अधिक होगी। विलयन क्या है? जितना ही तनु होगा, आयन की मात्रा उतना ही क्या होगा? अधिक होगी। हम देखते हैं अर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। अर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। जल में घुलकर क्या है? हाइड्रोजन आयन H+ देता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH आदि अम्ल हैं। आदि क्या है? अम्ल हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं। जल में घुलकर क्या है? हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं। HCl, H+Cl-, HCl क्या है? H+Cl-। ये क्या है? H2O जल में घुलकर क्या हुआ? H+Cl-, HNO3 क्या होगा? H2O में घुलकर H+NO3- आयन प्रदान करेंगे। H2SO4 जल में घुलकर H2SO4 क्या? जल में घुलकर 2H+SO2- CH3COOH क्या होगा? H2O में घुलकर जल में घुलकर H+ आयन CH3COO- H2CO3 क्या होगा? जल में घुलकर क्या होगा? 2H+ आयन CO3 2- आयन। H3PO4 क्या? PO4 H2O से मिलकर क्या? 3H+PO3- आयन 4। इस तरह से क्या होता है? ये जल में घुलकर क्या होता है? प्लस आयन प्रदान करते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि H+ आयन H2O के अणु से
H2O क्या है, अणु से जुड़कर, H2O के अणु से जुड़कर H3O हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H प्लस H2O, H प्लस क्या H2O, H3 प्लस आयन। यहाँ पे देखते हैं H प्लस प्लस O क्या होता है, H जल, क्या है, जल है, ये है प्रोटॉन, और क्या बनाएगा HO H और H, हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, भस्म क्या है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH देता है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या OH देता है, जैसे NaOH, NaOH, KOH, NH4OH, CaOH2 आदि क्या है, भस्म है, आदि भस्म है। क्योंकि ये जलीय विलयन में, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH देता है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या देता है, OH देता है। NaOH, NaOH क्या जल में घुलकर Na प्लस OH माइनस KOH, KOH जल में घुलकर क्या होगा, K प्लस प्लस OH माइनस क्या होगा, K प्लस OH माइनस आयन देगा। फिर है NH4OH, NH4OH क्या होगा, H2O, NH4 प्लस प्लस OH क्या है माइनस, CaOH, CaOH2 क्या होगा, H2O से मिलकर Ca2 प्लस ये प्लस 2OH क्या है माइनस आयन। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब देखते हैं उदासीकरण। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल तथा भस्म की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। NaOH प्लस Cl, NaOH प्लस Cl क्या बने, NaCl प्लस H2O क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। धन आवेशित Na प्लस, धन आवेशित Na प्लस आयन अम्ल के ऋण आवेशित माइनस Cl, धन आवेशित क्या है Na प्लस आयन के ऋण आवेशित Cl माइनस आयन से जुड़कर लवण, जुड़कर क्या लवण NaCl बनाता है। क्या होता है, NaCl बनाता है तथा H प्लस और OH आयन, H प्लस OH क्या OH आयन जुड़ के H2O बनाता है। चूंकि विलयन में, चूंकि विलयन में H प्लस तथा OH माइनस आयन नहीं पाए जाते हैं, H प्लस क्या OH आयन नहीं पाए जाते हैं, अतः विलयन न क्षारीय है होता है और ना ही, विलयन न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। विलयन क्या होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, बल्कि उदासीन होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अम्ल तथा भस्म के गुण पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अम्ल तथा भस्म के गुण। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।